नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गुजरात में रामनवमी के अवसर पर जो हिंसा देखने के लिए मिली है उसको लेकर अब AIMIM के अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी, उनका बयान आया है जहां पर वो राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए। साथ ही साथ आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी के इधर से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जहां पर ओवैसी मौजूद है वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे गुजरात का मुद्दा आखिर क्या है और इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान गुजरात में हुई हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कहीं हिंसा हो जाए तो यह किसी के लिए भी सही नहीं है। अगर हिंसा भड़कती है तो जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। पिछले 20 से 25 वर्षों की जांच आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अगर राज्य सरकार नहीं चाहती है तो हिंसा नहीं फैलती है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर गुजरात में समेत 10 अलग अलग राज्यों में रामनवमी के अवसर पर हिंसा हुई थी और उनका यही कहना है कि ये जो हिंसा हुई थी ये सरकार चाहती थी। कौन सी सरकार चाहेगी कि उनकी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसे डैमेज किया जाए? कौन सी सरकार चाहेगी कि हिंसा हो? क्योंकि हिंसा का आरोप भी राज्य सरकार पर ही लगाया जाएगा। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा विवादित है। ओवैसी ने कहा कि मेरा मानना है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे हैं। हम चाहते हैं कि गिरफ्तारियां हो और उचित जांच के साथ कार्रवाई की जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आपके पास IB रिपोर्ट थी तो आप क्या सो रहे थे? आपको इसका पर्दाफाश करना चाहिए था, वहां पुलिस बल तैनात करना चाहिए था और हिंसा को रोकना चाहिए था। आप अपने संचालित व्यवहार को छिपाने के लिए शाम को कहानियां लाते हैं। ऐसी कहानियां अब पुरानी हो गई है। ओवैसी ने कहा कि आप कब तक पुरानी कहानियों को सामने लाते रहेंगे? अपनी असफलता को स्वीकार करें। आप स्वयं सहभागी हैं। भजन बजना चाहिए, लेकिन किस तरह से नारे लगे? 50-100 तलवारें लहराई गई। यह पुलिस की मौजूदगी में किया गया। सरकार हिंसा चाहती थी और मिली भगत है। तो साफ तौर पर गुजरात में जो हिंसा हुई है उसके लिए वो राज्य सरकार को निशाना साधते नजर आए, राज्य सरकार को ही इस हिंसा को लेकर जिम्मेदार ठहराते नजर आए। बता दें कि रामनवमी पर रविवार को भड़की हिंसा और आगजनी मामले पर गुजरात पुलिस ने बड़ा खुलासा किया था। पुलिस ने दावा किया कि हिंसा की पहले से प्लानिंग की गई थी। खबात में हुई हिंसा से स्लीपर मॉड्यूल के तहत साजिश रची गई थी। SP अजीत राजियाने ने बताया कि हिंसा में 11 लोग शामिल हैं। आरोपी विदेश में बैठे लोगों के साथ संपर्क में थे। आरोपी ने 3 दिन बैठक करके साजिश रची थी। रजाक नाम के मौलवी ने इस हिंसा को साजिश रची। 11 अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। तो साफ तौर पर पुलिस द्वारा ये बड़ा खुलासा किया गया था और इस बड़े खुलासे पर अब ओवैसी जी का जो है बयान आया है और इस तरीके से भड़काऊ बयान जो है वो देते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं अगर सरकार नहीं चाहती तो हिंसा ही नहीं होती। बता दें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान जिस तरीके से गुजरात में हिंसा उस पर AIMIM के सदस्य सांसद जो है असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीधा गुजरात सरकार पर आरोप लगाते हुए रामनवमी पर भजन जरूरी बजना चाहिए, लेकिन क्या 50-100 तलवार लहराते हुए बजना चाहिए? ये पुलिस की मौजूदगी में किया गया और इसमें सरकार की भी मिली भगत है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। उन्होंने कहा कि सरकार हिंसा चाहती थी, यह सब उन्हीं की मिली भगत से हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को कहा कि आप कब तक पुरानी कहानियों को सामने लाते रहेंगे? अपनी असफलता को स्वीकार करें, आप खुद इसके सहभागी हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर गुजरात सरकार के पास IB रिपोर्ट थी तो वो क्या सो रहे थे? उनको इसका पर्दाफाश करना चाहिए था और वहां और पुलिस बल तैनात करना चाहिए था। हिंसा को रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी मिली भगत को छिपाने के लिए शाम को कहानियां लाते हैं। ऐसी कहानियां अब पुरानी हो चुकी है। वहीं दरअसल रामनवमी का त्यौहार बीते रविवार को मनाया जा रहा था। इसी दौरान जो है 10 राज्यों मतलब जो है वहां पर जिसमें गुजरात का नाम भी शामिल है, हिंसा देखने के लिए मिली। इसमें गुजरात के एक युवक की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन, पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर और झारखंड के लोहरदगा में भी हिंसा देखने के लिए मिली। यह हिंसा रामनवमी पर जुलूस निकालने के बाद कथित तौर पर शुरू हुई। कहीं पर पथराव हुआ, कहीं पर आगजनी की गई, कहीं पे कई और सारे मुद्दे निकलकर सामने आए। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए और इस स्थिति पर काबू करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए।
कई इलाकों में कर्फ्यू समेत धारा 144 भी लगाई गई ताकि शांति कायम की जा सके। तो साफ तौर पर यह जो है बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर इस तरीके से बयानबाजी करना, जबकि पुलिस की तरफ से इस मुद्दे पर प्रॉपर खुलासा किया गया था कि इसकी साजिश विदेश में रची गई थी और इसके बाद 11 आरोपी थे। किसी मौलवी है, उस मौलवी के कहने पर इन्होंने ये कुछ किया था। इसके बावजूद जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी को निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ऐसा हमेशा करते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है, कभी भी जो है व्यक्ति विशेष या फिर कभी भी जो है एक समुदाय के लोगों की गलती होने के बावजूद वो सिर्फ ऊपर ऊपर बात करते हैं, लेकिन असली बात से जो है भटकाने की कोशिश करते हैं। मुद्दा जो है सरकार पे मरने की कोशिश करते हैं, मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं और ऐसा काम असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से करते नजर आए हैं। तो साफ तौर पर का ये कहना है कि राज्य सरकार पर सीधा निशाना साध दिया। जिस राज्य सरकार को किसी भी तरीके की हिंसा होने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उसी राज्य सरकार पर निशाना बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार ही नहीं चाहती तो हिंसा नहीं होती और इस हिंसा होने के पीछे भी अगर कोई जिम्मेदार है, कोई अगर इसके लिए है तो वो है खुद सरकार, क्योंकि उनके साथ जो है मिली भगत थी और इस मिली भगत के कारण ही ये सब देखने के लिए मिला। वहीं आपको बता दें कि एक और वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें AIMIM के राष्ट्रीय प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जब जयपुर के दौरे पर रहे तो कल जो है 22 गोदाम के पास नंदपुर इलाके में ओवैसी की मौजूदगी में लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस वीडियो का ये जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में ये सब हुआ। ओवैसी बुधवार रात नंदपुर इलाके में एक मस्जिद में पहुंचे थे। वो जब बाहर निकल गए थे तब कुछ युवकों ने ये नारे लगाए। ओवैसी के इस्तकबाल के लिए बड़ी संख्या में युवक वहां मौजूद थे। इस दौरान कुछ युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। असदुद्दीन ओवैसी के आसपास काफी भीड़ दिखाई दे रही थी जो जोर जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखी। हम बता दें आपको कि कल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि राजस्थान उनके लिए राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। देश में हमारा संगठन मजबूत है, साथ ही जो है मजबूती के साथ बढ़ रहा है। सोशल इंजीनियरिंग पर कामकाज जारी है। आगामी चुनाव को हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और राजस्थान में कई चेहरे हैं जो आगामी चुनाव में पार्टी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं लगाने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है मस्जिद के बाहर लगाए गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये पहली बार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के मौजूदगी में कई बार ऐसी तथ्य जो है निकल कर सामने लगे हैं जो कभी मंच से भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, भीड़ में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के वक्त ही ऐसा क्यों होता है? क्यों देश विरोधी नारे या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असदुद्दीन ओवैसी के जो है सभा करते हैं, जनसभा करते हैं या स्टेज पर से लगाए जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है ये आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन ये जो है ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से जो है असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। क्षेत्र में जो है तनाव भी बढ़ गया है इस नारे की वजह से, लेकिन अब इसे लेकर जांच की जा रही है। वीडियो की भी पुष्टि की जा रही है कि आखिर ये जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसके पीछे का क्या कुछ कारण है। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मुद्दा बड़े ही विस्तार से बता दिया कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी गुजरात सरकार के सिर पर ही जो वहां पर हुई हिंसा का जो टिकरा है वो फोड़ रहे हैं, राज्य सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। कह रहे हैं राज्य सरकार की मिली भगत के वजह से यहाँ पर जो है इस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली है। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में देश विरोधी नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जोरों शोरों से लगाए गए, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को जो है वीडियो की अब जांच की जा रही है, इसके पीछे की सच्चाई को पता करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जो है बड़े ही विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।